एक सदगुरु का प्रेम जब हमारी ओर आता है तो होता क्या है? वो हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ देते हैं, जिसे शब्द कहा गया है, नाम कहा गया है, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया है, होली वर्ड कहा गया है। वो सत्ता जो हमारे अंदर चल रही है, बट हमें कोई तरीका नहीं आता उसके साथ जुड़ने का। तो जैसे आप में से बहुत से पढ़े लिखे इंसान हैं यहाँ जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी, तो अगर दो एलिमेंट मिल नहीं रहे तो एक तीसरा कैटलिस्ट डालो तो दोनों मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा इस शरीर में है और प्रभु का शब्द भी इस शरीर में चल रहा है। प्रभु और उसका शब्द अलग नहीं, वो एक ही है। उसके दो रूप हैं, ज्योति और श्रुति। तो ये हमारे सदगुरु की नजरे करम है, उनकी ओर से जो रूहानी प्रेम हमारी ओर आता है, हम उस ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हम उस ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं तो हमारा ध्यान इस बाहर की माया की दुनिया से हटकर असलियत की ओर बढ़ता है। और जैसे वो असलियत की ओर बढ़ता है तो एक और वंडरस चीज होती है कि हम फिर एक मस्ती के आलम में पहुंच जाते हैं। कोई चीज आपको बहुत खूबसूरत लगे तो आप उसमें मस्त हो जाते हैं। और जो प्रभु का शब्द है उससे ना कोई चीज मधुर है और ना ही चीज कोई खूबसूरत है। जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो वो मस्ती का आलम जिसमें इंसान हर पल मस्त रहता है, वो हमारे ऊपर छा जाता है। और उस मस्ती के आलम में इंसान फिर उस स्टेट पे पहुंचता है जहां वो आलम खत्म नहीं होता। वो टाइम जैसे एक्सपैंड कर गया, वो जिसे अनंत की जिंदगी बोल दो, एंडलेस लाइफ, वो जो मोमेंट है वो ऐसे एक्सपैंड करता है जैसे इन्फिनिटी हो गया। और वो अनुभव सदा सदा के लिए हमारे साथ रहना शुरू हो जाता है। अंदर की मस्ती हमें शांति की अवस्था में पहुंचानी शुरू कर देती है। हम और शांत और शांत और शांत होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे उस शांति का आलम हमारे अंग संग होता है तो हमारी प्रभु के साथ नजदीकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो एक सदगुरु की नजरे करम हमें ज्योति और श्रुति के साथ जोड़ते हुए, मस्ती के आलम में पहुंचाते हुए, शांति और आनंद की स्टेट में पहुंचाते हुए एक इटर्नल लाइफ, वो लाइफ जो कभी खत्म नहीं होती, उसकी ओर पहुंचा देती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा मिलन अपने पिता परमेश्वर के साथ हो गया। हम अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन पाते हैं। हम जैसे अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और हमारे सदगुरु हमें मदद कर रहे हैं अंदर की दुनिया में जाने के लिए, तो हमारे कदम बड़ी तेजी से हमें पिता परमेश्वर की ओर खींचते हैं। पिंड से अण में, अण से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुंचते हैं। तो पहले हम अपने सदगुरु में लीन होते हैं, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में लीन करा देते हैं। तो वो सदा सदा के आनंद की स्टेट है, वो लिमिटलेस लाइफ, एंडलेस लाइफ की स्टेट है। वो रियलाइजेशन है कि हम प्रभु से अलग नहीं, हम उन्हीं का हिस्सा हैं। और जो अकेलापन जिंदगी में आ जाता है जब हम मिल नहीं पाते, जब हम सोचते हैं और कोई हमारे नजदीक नहीं, जब हम सोचते हैं कि जिनके साथ हम होना चाहते हैं पिता परमेश्वर के साथ, उनसे हमारी दूरी है, ये सब चीजें दूर हो जाती हैं क्योंकि हम हर पल हर क्षण अपने अंदर पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाते हैं। ये रियलाइजेशन करना कि हमारा असली स्टेट इस दुनिया की चीजों से अलग है, वो बहुत जरूरी है। अगर हम जिंदगी भर जीते रहे ये दुनिया की चीजों, इधर भी हिलमिल रहे हैं, उधर भी हिलमिल रहे हैं, यहाँ भी सर्कल में जाएं, उस सर्कल में जाएं, यहाँ भी
खुश हो वहां भी खुश हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इंसान दुखी है। वो चेतन होकर जड़ता में खुशी को पाने की कोशिश करता है, वहां से उसको कभी भी नहीं मिलती। कोई छोटी उम्र में दुखी होता है तो कोई बुजुर्ग होकर दुखी हो जाता है, बट समवेयर अलोंग द लाइन हर एक इंसान दुखी हो जाता है लाइफ से, क्योंकि देयर नथिंग इन लाइफ विच कैन गिव अस परमानेंट हैप्पीनेस। तो हर एक चीज यहाँ की टेम्पररी है, थोड़े क्षणों के लिए है, और जितना ज्यादा उस और हम ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा दुख पाएंगे। तो जितना जल्दी अपना ध्यान असलियत की ओर कर पाएंगे उतना ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यही फरमा रहे कि पलट के आई मनाजर से हर नजर तना, रहा जहाने तमाशा में दीदा वर्तना। कि दुनिया के जितने भी नजारे हैं वहां पर जितना भी हमारी नजर जाती है उसके बाद वापस आती तो अकेलापन, उसके अंदर हम हिल मिल नहीं सकते। और ये जानना कि जो देखने वाला है हम चेतन हैं, और ये जानना कि जो जहान का तमाशा है, ये जो दिख रहा है ये सब जड़ता है, वो अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। कब होगा? जब असलियत की कुछ जानकारी होगी। अगर सारा ध्यान सुबह से शाम तक सिर्फ बाहर की चीजों में रहा, अगर ऑल आवर लाइफ स्पेंड जस्ट गोइंग हेयर गोइंग देयर गोइंग देयर, और हमने कभी अंदर की दुनिया में झांका ही नहीं, कभी उस और कदम ही नहीं बढ़ा, तो उसकी हमें जानकारी नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि वो भी है। हम सोचते हैं ये बाहर की दुनिया सब कुछ है, क्योंकि अंदर की दुनिया की कोई जानकारी नहीं हमें, कभी समय नहीं निकाला उसको ढूंढने के लिए, उस और जानने के लिए, तो उसका पता कैसे लगे। जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप कहते हो ऑस्ट्रेलिया जाके देख के आता हूँ, बड़े आजकल नाम ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है, तो आपको वहां के लिए पहले पता करना पड़ेगा, टिकट खरीदोगे, वहां पे जाओगे, समय निकालोगे, घूमोगे, सिडनी जाओगे, मेलबॉर्न जाओगे, एडलेड जाओगे, गोल्ड कोस्ट जाओगे, अलग अलग जगह देखोगे, उधर ब्रिस्बेन गए, तो आप घूम फिर के आते हो, आपको पता ये भी है, तो कुछ समय निकालते तभी पता लगता है। अब अंदर की दुनिया में जाने के लिए भी तो समय निकालना है। अगर सारा समय ऑस्ट्रेलिया देखने में निकल गया तो फिर अंदर का तो कोई पता नहीं ना लगेगा। सो वी नीड टू फाइंड द टाइम कि भाई ये भी कुछ है, हमको पता ही नहीं अगर हो कि कुछ है, फिर तो उस ओर जा ही नहीं सकता इंसान। तो सबसे पहले तो पता करना कि कुछ है इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी हैव टू टेक स्टेप्स टू गेट टू आवर गोल। और जब दुनिया में घूम लो आप, यूरोप भी हुआ है, साउथ अमेरिका भी हुआ है, अफ्रीका भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी देखा है, मिडिल ईस्ट भी देखा है, सब चीजें देख दुखा हो, उसके बाद रहना तो आपने अपने साथ ही है ना, क्योंकि वो सब टेम्पररी स्टेट्स हैं जिनमें से आप गुजरते हो। तो असलियत की और अगर ध्यान नहीं दिया और ये बाहर की चीजों में हम लगे रहे तो फिर हम कुछ भी पाए बगैर इस सुनहरा मौके को गवा देंगे। प्रभु ने हमें मानव चोला दिया है, एक ऐसा मौका दिया है जिसमें हम असलियत को जान सकते हैं। तो कुछ एफर्ट तो हमको भी पुट इन करना पड़ेगा ना, कुछ हमें भी इस चोले का फायदा उठाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि आप जमाने की जितनी मर्जी चीजें देख लो, आपको समझ ये आ जाना चाहिए कि उसमें आप हिल मिल नहीं सकते इस जमाने में। अटेंशन आपकी चेतनता की ओर होनी चाहिए, तभी सब खुशियां मिलेंगी, तभी आनंद मिलेगा आपको। आगे फरमा रहे हैं, जिस स्टेट में से हम गुजर रहे हैं, जो आजकल का समय है, उसकी बातचीत कर रहे हैं कि कहां नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप। वो कह रहे हैं टाइम्स हैव चेंज। पुराना समय था, फैमिलीज इकट्ठी रहती थी, प्यार मोहब्बत बनी रहती थी एक दूसरे में। अब क्या, लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज, 2 बच्चे इसके, 1 बच्चा उसका, वो भी अलग, वो भी अलग, वो भी अलग। और कोई यहाँ काम कर रहा है, रहते दिल्ली में हो, बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं और, काम कहीं और मिला, तो फैमिली सब डिसइंटीग्रेट हो गई हैं। तो कह रहे हैं कि कहां नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप। कह रहे ये टाइम ऐसा हो गया है कि जैसे जैसे इंसान थोड़ा पढ़ लिख जाता है और थोड़ा उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ता है,
और वो अपने आप कमाने के लायक हो जाता है, उसकी डिपेंडेंस और लोगों की फैमिली से हटती है, तो अपने आप को अलग समझता है। प्यार वहां बढ़ता है जहां पे थोड़ी सी डिपेंडेंस हो। पुराना समय था, सब लोग इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे को डिपेंडेंट थे। घर में कुछ मुश्किल भी आ गई तो कोई सम अदर पार्ट ऑफ द फैमिली केम अप और उसको मदद कर देता था इंसान, क्योंकि डिपेंडेंस थी एक दूसरे। आजकल का समय क्या है, इधर भी 3-4 अलग रह रहे हैं, इधर भी 3-4 अलग रह रहे हैं, इधर भी 1-2 अलग रह रहे हैं, इधर भी 1-2 अलग। तो हर एक बंदा इंडिपेंडेंटली अपना कर रहा है, तो कोई डिपेंडेंस नहीं रही किसी की आपस में। और जब डिपेंडेंस नहीं रहेगी तो मिलाप होगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है मैं भी अपने घर में ठीक हूं, आप अपने ठीक है, तो फिर प्यार मोहब्बत कहां से होगी, मिलाप कहां से होगा? क्योंकि देयर नो डिपेंडेंस, देयर नो नीड फॉर एनीवन एल्स, एवरीवन इज सेल्फ सफिशिएंट, अपना अपना सब कर रहे हैं, तो अपने में लगे हुए हैं। और सुबह से शाम तक हो क्या रहा है, सारे इतने बिजी हैं, किसी और से बातचीत करने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। क्यों? क्योंकि नाउ इट्स अ न्यूक्लियस। अब उस इंसान को तो अपने लिए टेक केयर करनी है, तो वो अपना इतना बिजी है सुबह से रात तक अपने हिसाब किताब कर सकता है, किसी के लिए और समय नहीं। तो फरमा रहे हैं कि कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप, मिला हजूम बसर में हर एक बशर समा। तो कह रहे हैं कि मिला, हजूम होता है कि जैसे मेला लगा हुआ, इट्स अ बिग प्लेस वेयर लॉट ऑफ पीपल आते हैं, जहां बहुत से लोग हैं। तो बसर इज इंसान, तो मिला हजूम में बसर में, वो कह रहे हैं ये धरती जहां पे इतने सारे इंसान हैं, हर एक बशर तना, हर एक इंसान यहां तना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर तो कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। और हम उस स्टेज में से गुजर रहे हैं जहां दुनिया की जानकारी पाते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाते हुए इंसान सोचना शुरू हो जाता है कि उसके करके ही कुछ हो रहा है। जब इंसान इस स्टेज पे पहुंचता है, सोचता है मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, इस करके मेरे को फल मिल रहा है, तो उसकी डिपेंडेंस पिता परमेश्वर से भी अलग हो जाती है। जब इंसान सोचता है कि प्रभु की देन है कि मुझे खाना मिल रहा है, तो उसकी डिपेंडेंस पिता परमेश्वर पर होती है। लेकिन जब वो सोचता है हाँ मैं मेहनत करता हूं इस करके मेरे को खाना मिल रहा है, तो फिर उसकी डिपेंडेंस पिता परमेश्वर से अलग हो गई, उसका लगाव पिता परमेश्वर से अलग हो गया, उसका प्रेम पिता परमेश्वर से अलग हो गया, और उनकी नजदीकी कभी हो नहीं सकती। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि किसी भी दौर में से हम गुजरे, हम किसी भी टाइम्स में हो, कि पिता परमेश्वर को जानना, उनसे लगाव करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर जिंदगी बेकार है। अगर प्रभु से लगाव नहीं किया तो सच्चाई का कभी अनुभव नहीं होगा। अगर दुनिया की चीजों में ही लगे रहे तो फिर एंड में तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली होगा कि हम सबसे अलग हैं, देयर नो डाउट। आप अपनी बात देखो, अपने रिश्तेदारों की देखो, बुजुर्गों की देखो, जिनको आप जानते हो, कहीं ना कहीं यू रियलाइज कि कैसे चीजें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी में आती हैं कि इंसान जिंदगी से दुखी होना शुरू हो जाता है। तो यहां संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि हमें उस प्रेम का अनुभव करना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए ध्यान अंदर की ओर करना जरूरी है। पिता परमेश्वर तो हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर ही हैं, और जब उन्हें हम प्रेम से पुकारते हैं, हम प्रेम से पुकारने का मतलब क्या हुआ, उनकी और प्रेम से बढ़ते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वो कितनी तेजी से हम उनका अनुभव कर पाते हैं। तो उनकी ओर से प्रेम हमारी ओर हर समय आता है, बट क्योंकि हम ये बाहर के दृश्यों में ही फंसे रहते हैं, उनके प्रेम का हम अनुभव नहीं कर पाते। जैसे ही ध्यान उनकी ओर करते हैं तो जिंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है, और जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हमारे लिए पूरा होना शुरू हो जाता है।
जो ये अगला शेर है, ये समझा रहा है कि जब हम चेतन स्टेट की जानकारी पा लेते हैं, जब हम रियलाइज करते हैं हम चेतन हैं, तो फिर हमारे साथ क्या होता है। तो फरमा रहे हैं कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या, तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या। कुर्बतें होता है नजदीकी, कि जब हमें अपने सदगुरु का ख्याल आता है, उनकी नजदीकी मिलती है। जब पिता परमेश्वर का ख्याल आता है, उनकी नजदीकी मिलती है। कि देयर आर टाइम्स कि हम अपने सदगुरु के अंग संग होते हैं, फिजिकली उनको मिलते हैं, और देयर आर अदर टाइम्स कि हम बड़ी कोशिश करते हैं मिलने की, हम मिल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि शायद हमारे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, हम अनदर टाउन में हैं, हम बीमार हो गए, कुछ और हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, हम उठ नहीं पा रहे घर से निकलने के लिए बाहर, किसी को बैक में पेन हो गया, किसी को सिर दर्द हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ। तो जो मौके मिलते हैं हमें मिलने के, उनका हम पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। तो फरमा रहे हैं कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या। कि टाइम्स जबकि हम फिजिकली अपने सदगुरु के अंग संग नहीं होते, टाइम्स जबकि पिता परमेश्वर का हम अनुभव नहीं कर रहे, तो उनकी नजदीकी कहां से हमें मिलती है? एक्सपीरियंसेस जो हमें उनके साथ हुए हैं, जिनका हम ख्याल करते हैं, जिनकी ओर ध्यान देते हैं, तो वो क्या है? अब एक सच्चे जो शिष्य होता है, वो प्रभु के रास्ते को पाता कैसे है? कि पूर्ण महापुरुष उसे नाम की देन देते हैं। तो नाम की देन देना है क्या? शिव नेत्र का खुलना, ताकि हमें जानकारी हो कि शरीर के आगे कुछ और है, असलियत क्या है उसको हम देख सकें। और मन को शांत करने, मन जिसके जरिए इच्छाएं निकलती हैं, डिजायर्स होते हैं, जिसके जरिए ध्यान या और दृश्यों में जाता है, मन जो कभी यहां लेके जाकर वहां ले गया, उसको शांत करने का तरीका जो सिमरन। तो सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप करना। तो प्रभु के नाम का जाप इंसान क्यों करता है? प्रभु को याद करने के लिए, उनकी याद आए, उनका ख्याल आए, ध्यान उनकी ओर जाए, इसीलिए सिमरन करते हैं। तो अगर आप देखो जो अभ्यास का तरीका वो है क्या? वो प्रेम की अवस्था में पहुंचने का तरीका है। कि पिता परमेश्वर के तो अंग संग नहीं ना हम हर समय रहते, तो हम सिमरन करते हैं, उसको याद करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका जाप करते हैं, ताकि उसकी हमें नजदीकी मिले, कि हम जाने कि हम चेतन हैं, हम जाने कि ये बाहर की दुनिया से हम अलग हैं, और हम जाने कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनके प्रेम का हमें अनुभव करना है। और उनको जब याद करेंगे, जब सदगुरु के जरिए उनको याद करते हैं, तो फिर उनकी नजदीकी हर पल हर क्षण हमारे अंग संग रहेगी। और जब उनकी नजदीकी होगी तो हम खुशियों से भरपूर रहेंगे, और यह उन्हीं का प्रेम है जो हमें खींच कर हमारी आत्मा को उनमें जोड़ देगा।